Those who know don't speak. Those who speak don't know. यानी जो जानते हैं वो बोलते नहीं और जो बोलते हैं वो जानते नहीं। आपने भी अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो अपना ध्यान देते रहते हैं, चाहे आपसे मतलब हो या फिर ना, सिर्फ उन्हें अपना ध्यान शो करना आता है। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो बहुत ही ज्यादा खामोश रहते हैं, जैसे उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। ज्यादातर ऐसे लोग आपको स्कैम करके 10 मिनट में आपका पूरा डेटा निकाल सकते हैं। जितना ज्यादा आपको अपने बारे में पता नहीं होगा वो सिर्फ आपको देखकर बता सकते हैं। एक समझदार इंसान ने कहा था कि जिस आदमी को यह समझ आ गया कि क्या, कब और कहां और कितना बोलना है, उस आदमी को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और तो और हमारे सभी रिलीजियस बुक में साइलेंस यानी मौन को बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया गया है। और आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, द पावर ऑफ साइलेंस यानी कि मौन की शक्ति के बारे में। आज की वीडियो में साइलेंट रहने के ऐसे 7 बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको अभी से समझ आ जाएगा कि कब, कहां और कितना बोलना है। नंबर 1, यू अपीयर्ड मोर पावरफुल। आपने कई बार नोटिस किया कि जब कोई ज्यादा देर तक बोलता रहता है तो उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं रहता और ना ही उसकी कोई बात सुनता है। वहीं पर अगर कोई खामोश रहता है तो सभी का ध्यान उसी पर चला जाता है कि भाई ये खामोश क्यों है, ये बोल क्यों नहीं रहा। सबका फोकस आप पर चला जाता है। जब आप खामोश रहते हो आप ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हो, और जब आप ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो आपकी बात में ज्यादा मीनिंगफुल, इम्पैक्टफुल और इम्पोर्टेंस होगी। इसलिए जितना हो सके साइलेंट रहकर चीजों को ऑब्जर्व किया करो। उस बात को दिमाग में ले जाओ और उस बात को पहले अच्छे से समझो और फिर बोलो। इसलिए जितना हो सके साइलेंट रहकर चीजों को ऑब्जर्व किया करो। उसके बाद जैसे ही आप बोलना स्टार्ट करोगे सभी का अटेंशन आपके ऊपर होगा और तभी आप खुद को ज्यादा पावरफुल फील करोगे। नंबर 2, साइलेंस गेट पीपल अटेंशन। साइलेंस कैसे अटेंशन को क्रैप करता है, आए इस रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। हम में से 95% से भी ज्यादा लोग अपने स्कूल कॉलेज में ये नोटिस किया है कि हमारे स्कूल कॉलेज में 2 तरह के टीचर होते हैं। जब हम क्लास में बहुत ही ज्यादा हल्ला गुल्ला करते रहते हैं तो पहली तरह के टीचर आते हैं, वो अपना लेक्चर पढ़ाते हैं, मारते पीटते हैं और चले जाते हैं। लेकिन 95% से भी ज्यादा स्टूडेंट एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। सबको लगता है कि ये सर का रोज का है, इसलिए सर की बात का कोई वैल्यू नहीं रहता। वहीं दूसरी तरह के टीचर आते हैं, 10 मिनट खड़े होकर देख लेते हैं, क्लास के ऑलमोस्ट सभी बच्चे खामोश हो जाते हैं। ठीक यही चीज हमारी लाइफ में भी एप्लीकेबल है। जब आप बहुत ज्यादा खामोश रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों की बातों में दखल अंदाजी नहीं देते, तो इससे हमारी बात को सभी लोग ध्यान से सुनते हैं। तो इस तरीके से साइलेंस से अटेंशन को क्रैप कर सकते हैं। नंबर 3, गेट द आंसर। दोस्तों आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो सवाल पूछने के बाद रुकते ही नहीं, अपना ओपिनियन देते रहते हैं, दूसरे को बोलने का मौका तक नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो दूसरे इंसान को जानने तक का मौका आपको नहीं मिलेगा। लोग आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे, इसलिए कोई भी सवाल पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ, अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस सवाल पर ये जानने की कोशिश करो, शायद कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर सवाल पूछने के बाद आप जितना जल्दी चुप हो सकते हो चुप हो जाओ, आपको उतनी ही जल्दी आंसर मिल जाएगा। नंबर 4, साइलेंस बिल्ड ट्रस्ट। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो इससे पहले ट्रस्ट यानी यकीन को बिल्ड करना होगा। और दूसरा, इंसान आपकी बात पर यकीन तभी ही करेगा जब आप उसकी बात को ध्यान से सुनोगे। यानी बातचीत के दौरान आप बोलोगे कम और सुनोगे ज्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वालों की रिस्पेक्ट करते हो और उनकी बातों को ध्यान से सुनते हो, किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते। तभी वो आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा और आगे चलकर वो आप पर ट्रस्ट भी करने लगेगा। नंबर 5, साइलेंस इंक्रीज योर ऑब्जर्वेशन पावर। साइलेंस यानी मौन रहोगे तभी आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे। आप कौन हो, आप जमीन पर पैदा क्यों हुए हो, इन सारे सवालों का जवाब आपको तभी ही मिलेगा
जब आप खामोश रहोगे। साइलेंस से तो आप खुद को ऑब्जर्व करो ही गे, साथ में आप पूरी दुनिया को ही ऑब्जर्व करोगे। कोई भी कुछ भी बोलेगा, आप उस चीज को अच्छे से समझोगे, फिर ही कुछ बोलोगे। इससे सब आपकी बात को वैल्यू देंगे, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा बोलते रहते हो तो तभी आप सोच नहीं पाते, और जब आप सोचते हो तो बोल नहीं पाते। इसलिए बोलना और सोचना दोनों एक साथ नहीं हो सकता, दोनों में से किसी एक चीज को ही चूज कर सकते हो। तो जब भी कोई कुछ बोले तो पहले उसे ध्यान से सुनो, उसके बाद उस चीज को ऑब्जर्व करो, उसके बाद ही अपना ओपिनियन रखो। नंबर 6, व्हेन, वेयर एंड व्हाई टू स्पीक। एक समझदार इंसान ने कहा था कि बोलने से पहले अपने आप से ये 3 सवाल जरूर पूछें। पहला, आप जो बोल रहे हो उसमें वैल्यू है? दूसरा, क्या आपका बोलना भी जरूरी है? तीसरा, क्या इनसे कोई डिफरेंट क्रिएट होगा, या फिर लोग इसे एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से बाहर निकाल देंगे? इन 3 गहरे सवालों का जवाब आपको किसी से बात करके नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप साइलेंट स्टेट में होगे तभी आपका फोकस इन तीनों सवालों पर जाएगा। तभी आप बेहतर वर्ड को चूज कर पाओगे। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो बोलते ही रहते हैं, उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं होता। एक टाइम में अलग अलग इमोशन की वजह से इंसान का दिमाग हजारों थॉट से गुजरता है। ज्यादा बोलने वाले किसी भी थॉट को अपनी जुबान पर ले आते हैं, जो उनकी लाइफ में मुश्किलें क्रिएट करता है। वहीं जो लोग साइलेंट रहते हैं उनका फोकस बढ़ जाता है, वो जो भी सोच रहे होते हैं उसे अच्छे से समझ पाते हैं। इसके दिमाग में भी कई थॉट्स आते हैं, कई बातें आती हैं जो बोल सकते हैं, पर वो साइलेंट रहकर अपने रैंडम थॉट्स को स्ट्रक्चर करते हैं और सिर्फ तभी ही बोलते हैं जब उनका बोलना जरूरी होता है। नंबर 7, आखिरकार सच तो ये है, किसी को भी खामोश रहना पसंद नहीं, लेकिन टाइम के साथ आप खुद ब खुद साइलेंट हो जाओगे। इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। जब आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, चीजों को आखिर तक ले जाते हो, उसे अच्छे से समझते हो, तो आप खुद ब खुद खामोश रहते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारी और भी वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको लगे कि आपका और हमारा थिंकिंग सेम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।